भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम। त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बंशी बारे की जय। सभी लोग बैठ जाएं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तेयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 माच किं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। राधा कृष्णमया सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। बोले राधा कृष्ण भगवान की बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी लोग मिलकर के भाव से प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हाँ, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। सब लोग गाएं भाव से। रमण बिहारी के। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहे या बुरा कहे, भला कहिया बुरा कहे। कोई भला कहे या बुरा कहे, भला कहिया बुरा कहे। हम हो गए बांके बिहारी के। हो गए बांके बिहारी ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी बोले बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। प्रियव्रतोत्तान पादौ, सतुरुपापते सुतो, वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगतस्थितो। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपादो सतरूपापते सुतो। दो पुत्र हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। राजा प्रियव्रत उत्तानपाद राजा, शादी हो गया, विवाह हो गया, कोई बेटा नहीं है, दूसरी शादी कर ली, पहली पत्नी का परित्याग कर दिया। दूसरी पत्नी आई पर पहली का बेटा हो गया और दूसरी का नहीं हो रहा।
एक दिन सुनीति पहली पत्नी अपने बेटा ध्रुव को लेकर के संतों के यहाँ सत्संग में गई। संतों ने कहा बेटी कुछ मांग ले। सुनीति ने कहा बाबा आप लोग देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए, छोटी बहन को भी बेटा हो जाए। राजा जो दूसरी शादी करके लेकर के आए हैं उसको भी बेटा हो जाए, आप लोग थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। संतों ने कहा बेटी उसको जरूर पुत्र होगा क्योंकि तू चाहती है, पर तेरा जो बेटा होगा बहुत महान होगा। एक दिन की बात, ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए। छोटी रानी ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। तुम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते, यदि इस गद्दी पर बैठना है तो पहले मेरा बेटा बन करके आओगे तब बैठोगे। क्या ये मेरे पिता नहीं हैं? छोटी रानी बोली तेरे पिता हैं लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। ध्रुव जी रोते रोते मां के पास में गए, मां से जाकर के सारी बातें कही। मां ने कहा बेटा तू जंगल में चला जा और परम पिता परमात्मा की आराधना कर। 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी जंगल में निकल पड़े। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव जी को बड़ा प्यारा मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बड़ा प्यारा मंत्र दिया। ध्रुव जी इस मंत्र को लेकर के परम पावन मोक्षदायिनी यमुना के किनारे मधुवन में चले गए। ध्रुव जी ने मंत्र का जप किया, भगवान आए, ध्रुव जी को दर्शन दिए। ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी मंत्र जप किए, भगवान ध्रुव जी के अंतर हृदय में प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी घर पर जब आए, वही छोटी मैया जो विरोध कर रही थी सबसे आगे बढ़ करके ध्रुव जी के गले में माला पहना दिया। इसका मतलब यह होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब लोग कृपा कर देते हैं। बोलो राधे राधे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर कृपा राम की होती है, जिस पर कृपा कन्हैया की हो जाती है, जिस पर कृपा जगन्नाथ भगवान की हो जाती है, जिस पर कृपा राधा गोविंद भगवान की हो जाती है, उस पर सारी दुनिया कृपा करने लगती है। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी हजारों वर्षों तक राज का उपभोग करके मरे नहीं, अमर हो गए। मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके और ध्रुव जी सीधे ध्रुवलोक चले गए। बोले ध्रुव महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब महाराज दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। इन्हीं के वंश में प्रियव्रत, दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। और राजा प्रियव्रत के अग्निद्र हुए। अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में एक का नाम है भरत। हमारे राष्ट्र में 3 भरत हुए हैं, शकुंतला नंदन भरत, कैकेयी नंदन भरत, श्रीमद् भागवत महापुराण के भरत। 3 भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा
भारत, बोले भारत माता की। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भरत जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे पिताजी भगवान को प्राप्त कर गए, ईश्वर को प्राप्त कर लिए, और हमने कुछ नहीं किया। आखिर हमको भी भजन साधन करना चाहिए, साधना करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज और भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे जाकर के छोटी सी कुटिया बनाई। बोलो राधे राधे। कुटिया में रह करके भगवान का भजन करने लगे। एक दिन स्नान करने गए, गंडकी नदी में स्नान कर ही रहे थे। हिरण का बच्चा जल में बहता जा रहा था, उसको लेकर के कुटिया में आए, आग जलाए। हिरण के बच्चे को बचा लिया, पर भजन कम हो गया, हिरण के बच्चे में आसक्ति ज्यादा हो गई। एक दिन हिरण का बच्चा कहीं भाग गया, हिरणों के झुंड में भाग गया। भरत जी हिरण की याद करके, उस बच्चे की याद करके, उसी की याद में अपना शरीर छोड़ दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको हिरण बनना पड़ा। बोलो राधे राधे। अंते यामति साधति, मरते समय हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा मन जहां पर होता है, हमारा जन्म अगला वैसा ही होता है। बोलो राधे राधे। भरत जी महाराज हिरण बन गए। याद था मैं पूर्व जन्म में, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, और मृग के संग से, हिरण के संग से हमको हिरण बनना पड़ा। सूखी सूखी घास खाते थे। एक बार जंगल में लग गई आग, उसी में झुलस करके मर गए। तीसरे जन्म में फिर मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य का शरीर पा करके विचार किए कि इस बार अवसर जाने नहीं दूंगा। बड़े भाग से ये मनुष्य का तन फिर मिल गया, अब भगवान का भजन करूंगा। बड़े बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ बड़े भाग मानुष तन पावा। भरत जी ने विचार किया, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से ये मनुष्य का तन मिला है, बड़े भाग से। अब भगवान का भजन करेंगे। भरत जी महाराज बैठ करके भगवान का भजन करते। भाई लोग घर से बाहर निकाल दिए, कुछ काम धाम नहीं करता, केवल बैठ करके भजन करता रहता है। भरत जी महाराज घर छोड़ करके जा रहे हैं। कहां जाना है मालूम नहीं, घर छोड़ दिया, जिधर जा रहे हैं वही है रास्ता। रास्ते में इनको डाकुओं ने पकड़ लिया।
भरत जी को पकड़ करके भद्रकाली माँ के सामने खड़ा कर दिए, स्नान करके मुख मीठा करवा करके नंगी तलवार निकाल करके, जैसे ही गर्दन पर नंगी तलवार चलाना चाहते थे डाको, वैसे ही भद्रकाली माँ प्रकट हो गई और काली मैया प्रकट कर होकर के भरत जी को बचा लिया, डाकुओं का संहार कर दिया। बोलो राधे राधे। भरत जी और आगे गए, सिंध सौवीर देश का राजा मिला, अपने पालकी में लगा लिया। उसका एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को ही लगा लिया। अंत में भरत जी का नियम था, चलते थे तो जीव जंतुओं को बचा करके चलते थे, कहीं कोई चींटी न दब जाए। भगवान ने कैसी दुनिया बनाई है। एक आदमी सुबेरा उठते ही पैर के नीचे अगर चींटी दब गई तो राम राम कहता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान से माफी मांगता है, हे प्रभु हमसे गलती हो गई, आज पाप बन गया, एक चींटी हमसे मर गई, हे राधा वल्लभ, हे बांके बिहारी, हमसे पाप कर्म हो गया, एक चींटी मर गई। और एक आदमी सुबेरे उठते ही मुर्गे की टांग मरोड़ के खा जाता है। बोलो राधे राधे। भरत जी का नियम था, चींटियों को बचा करके चलते थे। थोड़ा और आगे गए, चींटियों का झुंड आया, भरत जी ने छलांग लगाया। जैसे ही भरत जी ने छलांग लगाया, राजा का सिर जाकर के बल्ली में टकराया। राजा डांट करके बोला, ठीक से पालकी नहीं चलाते, करोमि ते चिकित्साम, ठीक से पालकी चलाओ नहीं तो तुम्हारी अभी चिकित्सा मैं कर दूंगा, अभी दंड दूंगा। भरत जी ने विचार किया, संत लोग किसी का भार अपने कंधे पर नहीं लेते हैं, और जिसका भार कंधे पर ले लेते हैं उसको पार उतार देते हैं। इसके पालकी को हमने अपने कंधे पर लिया है, इसको उपदेश करना होगा। भरत पहली बार बोले, राजन तुम किसकी चिकित्सा करोगे? जिसकी चिकित्सा करोगे वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा होती नहीं। बोलो राधे राधे। किसकी चिकित्सा करोगे? राजा पालकी से नीचे उतर गया। बाप रे, देखने में तो भिखमंगे जैसे दिखाई दे रहे थे और बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आप कौन हैं? कहीं भगवान कपिल तो नहीं है जिनके यहाँ हम उपदेश लेने के लिए जा रहे हैं? भरत जी ने कहा, फिर तुम गलती कर रहे हो, पूछ रहे हो तो आप कौन हैं? अरे जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। महाराज मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। भरत जी ने कहा, 1000 घड़ों में जल भर करके रख दो, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब 1000 दिखाई देता है, तो क्या सूर्य 1000 है? सूर्य तो एक है, और जब सूर्य 1000 नहीं, सूर्य एक है, तो हम और तुम दो कैसे हो सकते हैं? जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। राजा को आत्मबोध हो गया, चरणों में गिर पड़ा। भरत जी ने कहा, राजन अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भागवती हमानो, मृगो भवम मृग संगातार्थ। जड़ भरत जी कहते हैं, मैं पहले भरत नाम का राजा था, मैंने पिताश्री का सत्संग किया, मन में बड़ा बैराग आया, घर छोड़ करके वन चला गया, और मृगो भव, वहां जाकर के मुझे हिरण बनना पड़ा।
हाँ, और हिरण की रूप में मैंने शरीर छोड़ा, फिर तीसरा जन्म मनुष्य का मिला। लेकिन राजन, मेरी स्मृति उस समय भी थी और आज भी है। मेरी स्मृति आज भी नहीं गई है। तुम वही हिरण हो। तुम्हारे संग के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा और तुम्हें उपदेश देने के लिए मुझे फिर दोबारा जन्म लेकर के आना पड़ा। अब तो रहुगण जो राजा था, कमंडल उठाया और सीधे वन की ओर चला गया। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जो लोग जीव जंतुओं को पकड़ करके मार करके खा जाते हैं, उनको यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं, कुंभीपाक नरक में। यस्ति हुआ उग्रह पशुन पक्षुणवा प्राणतः उपरंदते। जो लोग निरपराध जीव जंतुओं को पकड़ करके मार करके खा जाते हैं, हमारे यहां से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। इसलिए कोई दक्षिण दिशा में अपने दरवाजे का मुंह, मकान का दरवाजा दक्षिण दिशा में नहीं करता। 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड मिलता है। कुंभीपाक नरक क्या होता है गुरुजी? भगवान सुखदेव बोले, कड़ाही में खौलता हुआ तेल, उसी में जीव को डाल दिया जाता है, पकौड़ी जैसा जीव फूल जाता है, हाय हाय चिल्लाता है। परीक्षित ने कहा, गुरुजी हमसे अपराध हो गया, ऐसी कोई उपाय है पीछे का पाप समाप्त हो जाए? भगवान सुखदेव बोले, हाँ उपाय है। आज से ये पाप कर्म करना बंद कर दोगे तो भगवान पीछे का सारा हिसाब खत्म कर देंगे। और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम। कान्यकुब्ज गोत्र में एक अजामिल नाम के पंडित जी हुए। कान्यकुब्जे दुजः कश्चित् दासी पत्र अजामिल। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज गोत्र में अजामिल नामक एक पंडित जी हुए। पंडित जी दूसरी शादी कर लिया वेश्या से। वेश्या के संसर्ग से पंडित जी चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे। नाम पड़ गया अजामिल डाकू। एक दिन महात्मा लोग अजामिल डाकू के दरवाजे पर पहुंच गए। अजामिल कहीं चोरी करने गया था। पत्नी निकल करके आई, बाबा हमारे पति यहाँ के नाम चिर डाकू हैं, मैं तो वेश्या हूं, आपको भोजन बना के नहीं खिला सकती, आप लोग अपने हाथ से बना के पा लीजिए। अजामिल आ गया। संतों को किसने बुलाया? डांटने लगा। पत्नी बोली, मैंने बुलाया। अच्छा तुमने बुलाया तो कोई बात नहीं। संत लोग भोजन प्रसाद पा लिए। बेटा इस बार जो पुत्र होगा हमारे कहने से उसका नाम तुम नारायण रख दो। अजामिल बेटा हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। दिन भर अपने बेटे को बुलाता, बेटा नारायण नारायण नारायण।
बूढ़ा हो गया, मरने का समय आया, यमराज का दूध पकड़ करके ले जाने लगे तो बेटे को बुलाया, नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रियः। बेटा नारायण बचा लो। जैसे ही नारायण का नाम लिया, भगवान के पार्षद आ गए। ये नाम तो भगवान का है, नारायण किसका नाम है? भगवान का नाम है। भगवान के पार्षद आ गए, अजामिल को नरक जाने से मुक्ति मिल गई। भगवान का नाम कैसे भी लो, चाहे झगड़े में लो, चाहे गाली दे के लो, चाहे प्रणाम करके लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम कल्याण करता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलान जपो हरि नाम। अजामिल अपने बेटे का नाम लिया, लेकिन नारायण तो भगवान का नाम है। नाम भगवान का कैसे भी लो, कल्याण ही करता है। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जिसकी जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेती है, उसको यमराज के दूत पकड़ करके लेकर के नरक में चले जाते हैं। जिह्वान भगति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चन स्मरते चरणारविंदम्। तो भगवान का नाम कल्याण ही करता है। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। जो भगवान का नाम जपता है, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। प्रहलाद जी महाराज कभी हंसते कभी रोते। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के प्रहलाद जी को दर्शन दिया। अब एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ में गए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन गजराज जो हाथी था उसको बड़ा अभिमान हो गया था। सरोवर में स्नान करने के लिए गया, ग्राह ने पकड़ लिया गजराज को। गजराज कमल का पुष्प तोड़ करके भगवान को पुकारा। भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के आए, ग्राह का सिर धड़ सा अलग कर दिया, गज को बचा लिया, ग्राह को मुक्ति दे दी। बोलो राधे राधे। अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा से सब विधि, हारे को हरि नाम।
भगवान गज को बचा लिया, ग्राह को मुक्ति दे दी। अब दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को अपने गले की प्रसादी माला पहना दिया। दुर्वासा ऋषि अपने चेला अपने शिष्य इंद्र को दिए। इंद्र हाथी को दिया, हाथी माला को कुचल दिया। इंद्र दरिद्र हो गए, सभी देवता दरिद्र हो गए, भगवान के शरण में गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन किए, 14 रत्न निकले। निकलना चाहिए, अमृत निकल गया, विष भगवान शंकर पी गए। अमृत निकला, अंत में देवता और असुर में घोर संग्राम हुआ। भगवान मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पान करा दिया। सुरभानु नामक दैत्य बीच में जाके बैठ गए। भगवान चक्र सुदर्शन से सिर धड़ से अलग कर दिए, थोड़ा अमृत पी चुके थे। राहु और केतु बन गए। देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं। बलि जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी अब क्या करें, हम लोग तो अब हार गए। देवता लोग अमृत पी लिए। गुरुजी ने कहा यज्ञ अनुष्ठान करो। बलि यज्ञ अनुष्ठान किया, त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। फिर से देवता लोग हार गए। फिर देवता लोग भगवान के पास में गए, भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा अब मुझे वामन अवतार लेकर के बलि से भिक्षा में मांगना पड़ेगा त्रिलोकी। आज भगवान माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार लेकर के आने वाले हैं। आ रहा है भादो का महीना। भगवान सुखदेव कहते हैं श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्त जन्म दक्षिणम। भादो का महीना, दिन के 12 बजे भगवान मेरे प्रभु वामन बन करके पधारे। बोलिए वामन भगवान की। बलि के यहां आए धीरे धीरे। बलि ने कहा आपको क्या दें? स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपको हम क्या दें? स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते। ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यव वरुधरम। आपको क्या चाहिए? वामन भगवान बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा सोने का महल बनवा करके दान में दे दूं। काम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम। आपका विवाह करवा दूं। वामन भगवान बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा बिना कुछ लिए आपको जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा लाओ 3 पग भूमि दे दो। संकल्प हुआ। भगवान ने 2 पग में पूरे त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा पग कहां रखें? बलि ने कहा धन से बड़ा धन का मालिक होता है। धन से भी बड़ा, धन से 100 गुना बड़ा धन का मालिक होता है। प्रभु अभी तक तो आपने मेरे धन को नापा, अभी मालिक तो बचा है, लाओ मेरे ऊपर रख दो। भगवान तीसरा पग बलि के ऊपर रख करके बलि पर कृपा कर दिए और परमात्मा के नेत्रों में अश्रु आ गए। भगवान ने कहा बाहरे बलि, आया था तुझे लूटने, तेरी श्रद्धा ने मुझे छल लिया। आया था तुझे लूटने, तेरे प्यार ने मुझे लूट लिया। बोलो राधे राधे। भगवान ने बलि पर कृपा की है।
अब भगवान राम जिस वंश में जन्म लिए हैं उसको सूर्य वंश कहते हैं। सूर्य वंश। इसी वंश में भागीरथ हुए जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया। गंगे गंगे तयो व्रिया योजनाना सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा गंगा गंगा, यदि इस नाम को कोई 400 कोस से 1200 किलोमीटर की दूर से भी लेता है तो भी उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गंगा मैया की महिमा है। बोले गंगा मैया की जय। कार्तिक पूर्णिमा आ रही है और कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व है। बोलो राधे राधे। हम लोग तो जब छोटे थे तो 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल जाकर के गंगा स्नान करते थे। और पुराने जमाने में दादा परदादा लोग 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर पैदल चलते थे, पैदल जाकर के गंगा स्नान करते थे। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भावे, श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भावे। भगीरथ के बेटा श्रुत हुए, श्रुत के बेटा सुदास हुए और आगे चल करके खटवांग हुए। खटवांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथोश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भव। राजा खटवांग के दीर्घबाहु हुए, रघु हुए। इसी वंश में आगे चल करके महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। मानो वेदों के तीनों कांड हों, कर्म कांड, भक्ति कांड, ज्ञान कांड। 3 रानियां हैं, बेटा एक भी नहीं। महाराज दशरथ को एक दिन गलानी हुई। एक बार भूपति मन माई भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गयमो तुरत मही पाला, चरण लाग करे पिनाया विशाला। गुरुजी इतनी उम्र चली गई, क्या मुझे कोई बेटा नहीं होगा? अयोध्या की राजगादी पर कोई बैठने वाला नहीं होगा? मन में ग्लानि हुई। गुरुजी ने कहा धीरज रखो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। धरहूं धीर हो यही सुतचारी, धरहूं धीर हो यही सुतचारी। त्रिभुवन त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित
भगत भयहारी। 4 पुत्र होंगे सच में गुरुजी? हाँ। कब होंगे? इसके लिए कुछ करना होगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। तीनों रानियों को बांटा गया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जा दिन ते हरि गर्भ आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तीनों रानियां गर्भवती हो गई और धीरे धीरे टाइम आ रहा है। 9वीं तिथि है, चैत्र का महीना है। चैत्र का महीना 9वीं तिथि है। दिन मंगलवार है और दिन के 12 बजे अयोध्या में भगवान राम अपने अंशों के सहित प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निजयायुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भगवान राम चारों भाइयों सहित प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। सरजू जी में उफाने आ गए। सब लोग बधाइयां गा रहे हैं, बधाइयां ले रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो लखन लाल की। अवधि में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवधि में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो लखन लाल की। जय हो राजा राम की, जय हो लखन लाल की। अवधि में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवधि में आनंद भयो, जय हो लखन लाल की। अवधि में आनंद भयो, जय हो भरत लाल की। अवधि में आनंद भयो, जय हो लखन लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया। अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। क्रमशः 4 पुत्र हुए, चारों का नामकरण हुआ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। धीरे धीरे समय बीत रहा है। विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को लेकर के गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। रास्ते में ताड़का मिली, प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। मारी सुबाहु का कल्याण करके प्रभु आगे बढ़े, अहिल्या का उद्धार कर दिए, पतित पावन बन गए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गंगा जी को पार किए, मिथिला पहुंच गए। सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। महाराज जनक जब समाचार पाए कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, महाराज उचित स्थान दिया। राम लक्ष्मण जनकपुर के बाजार में घूमने के लिए गए। घूम करके आए, सवेरा हुआ, पुष्प वाटिका में पूजा के लिए पुष्प लेने गए। वहीं पर जानकी जी मिली और राम जी को जानकी जी ने देखा और जानकी जी को राम जी ने देखा। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के आए, गुरुजी से सब बातें कह दी। गुरुजी ने किया, गुरुजी ने कहा सुफल सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया और आज सवेरा हुआ है। धनुष यज्ञ का दिन है, जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं सका, राग हो गए। गुरुजी की आज्ञा पा करके धनुष को प्रणाम करके लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहो न लखा देख सब टाढ़े। धनुष को तोड़ दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। लेती चढ़ावत लेते चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देखी साप टाड़े। तीछन मध्य तीछन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धोनी घोर कठोरा।
तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे। जानकी जी जयमाला लेकर के आई, राम जी के गले में पहना दी और चारों भाइयों का विवाह एक ही साथ जनकपुर में हो गया। जानकी जी से राम जी का, उर्मिला का लखनलाल से, मांडवी का भरत जी से, श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न जी से। बोलो राधे राधे। बड़ी धूमधाम से शादी भी विवाह हुआ। मिथिलानियां गीत गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्री राधे। भाव से गाएं, आइए मिलकर के। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल रसिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल रसिया। हरि बोल। माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा बड़े मोरिया कुंडल सोए कनवा कारे कारे गजरा रे जुलमी नयनवा कार गजरा रे जुलमी नयनवा माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा बड़ी मोरिया कुंडल सोए कनवा कारे कारे गजरा रे जुलमी नयनवा कार गजरा रे जुलमी नयनवा लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोए इनके बाल सखिया हो इनके भाल सखिया इनके बाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि बोल। सावर सावर गोरे गोरे जड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जड़िया जहान है अखियाँ न देख लीनी सुन लीनी कान है अखियाँ न देख लीनी सुन लीनी कान है जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया 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 चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में
आए हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों भाइयों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, विदाई हुई। लेकिन सखियों ने राम जी से कहा कि आप मिथिले में रह जाइए। तो राम जी को हम लोग मिथिला में छोड़ दें और आइए अब कृष्ण कथा में प्रवेश करें। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जिस वंश में आए हैं उसको चंद्रवंश कहते हैं। महाराज उग्रसेन राजा उग्रसेन बेटा नहीं हो रहा था तो बहुत तप किए, अंत में एक बेटा हुआ जिनका नाम पड़ा कंस। कंस बहुत दुष्ट हुआ, भोलेनाथ की आराधना किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए, वरदान मांगो। कंस ने कहा ऐसा वरदान दीजिए कि हम मरे ही नहीं। भोलेनाथ ने कहा यह नहीं हो सकता, जो आया है वो जाएगा। ये धनुष ले जाओ, इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय परमात्मा के। और जब ये धनुष टूट जाएगा तो समझ लेना अब हमारा भी अंत हो गया। कंस धनुष लेकर के आया, धनुष को रखा। अब महाराज हुआ ऐसा कि अत्याचार करने लगा, घोर पाप किया, स्वयं राजा बन बैठा, पिताजी को गद्दी से उतार करके अपने राजा बन गया। ताऊ जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कंस ने कहा चलो आप भी जेल में बंद करके डबल ताला लगा दिया। एक दिन कंस अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी करके, विवाह करके रथ में बैठा करके लेकर के जा ही रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई
अय दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा हो जाएगा काल। कंस म्यान से निकाल लिया तलवार, देवकी को मारने के लिए चला। बसदेव जी हाथ पकड़ लिए, मृत्यु जन्मताम वीर देहे न सह जायते। राजन, जिस दिन ये शरीर जन्म लेता है ना, उसी दिन साथ में मृत्यु भी पैदा हो जाती है, और जो आया है उसको तो मरना ही है। आप तो एक राजा हो, क्षत्रिय हो, वीर हो, और एक अबला पर, एक नारी पर हाथ उठाते, आपको शोभा नहीं देता है। कंस ने कहा तो क्या करें? बसदेव जी ने कहा आपको इससे थोड़ी खतरा है, इसके पुत्रों से खतरा है। जितने बेटा पुत्र होंगे सब हम ला करके दे देंगे। कंस ने देवकी बसदेव को जेल में बंद कर दिया, डबल ताला लगा दिया, 1 से लेकर के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में बलराम जी आए, भगवान ने बलराम जी को योग माया से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और 8वें में श्री कृष्ण जी आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देवताओं ने स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, और रात्रि के 12 बजे मामा कंस के यहाँ मथुरा में जेल में कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वारे की। कन्हैया जैसे ही प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए। मैया ने निवेदन किया, आप यह रूप चेंज कीजिए, कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला। भगवान छोटे रूप ले लिए। बसदेव जी उनको सुप में डलिया में बैठा करके लेकर के गए, यमुना जी को पार किया। यमुना जी में बाढ़ आ गई, भगवान अपना चरण नीचे लटका दिए। यमुना जी गोविंद का चरण छू करके नीचे चली गई। बोले राधा गोविंद भगवान की। बसदेव जी कन्हैया को ले जाकर के गोकुल में नंद रानी यशोदा के पास में लिटा दिए। वहां से कन्या लेकर के आए। कंस पटकना ही चाहा, हाथ से छूट गई, ऊपर आकाश में उड़ गई, विंध्यवासिनी देवी बन गई। बोली विंध्यवासिनी मैया की। इधर सुबेरा हुआ। नंदा और सुनंदा नंद बाबा की बहन है। बहनों ने सोचा आज यशोदा जी जल्दी नहीं जगी। जाकर के देखा तो यशोदा जी की बगल में एक छोटो सो प्यारो सो नीलमणि सो लाला सोयो भयो है। बोले बाल कृष्ण लाल की। धीरे से चदरिया को हटा करके देखा, प्रसन्न हो गई। भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा लाली काहे बात की बधाई? नंदा और सुनंदा ने कहा संतन की कृपा से, ब्राह्मणन के आशीर्वाद से आपको नीलमणि सो लाला भयो है। नंद बाबा बोले हम बे यमुना जी में स्नान किए, सुंदर कपड़े पहने, माथे पर तपकता हुआ चंदन लगाए, मुछन पर इत्र लगाई और आए। सब ग्वाल वाला आए, गोपियां आई और सब लोग बधाइयां गा रहे हैं, बधाइयां ले रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। और आइए हम लोग भी बधाइयों का आनंद ले लें।
बोले नंद के लाला की जय। तो सभी लोग तैयार है ना नाचने के लिए बधाई में? सब लोग खड़े हो जाएं और खड़े होकर के सबको नाचना है। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जुग जुग जीवे लाल तिहार, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के हाँ जुग जुग जीवे लाल तिहारों, ये आशीष हमारी। ऐसे दे हैं आशीष सबही में गावे ब्रज बनवारी। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के बोलत के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वारे की। चलो भैया केक काटो। आ जाओ इधर, इधर केक रखा है। কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। নদিয়া নগরে
सोची मातारे घोरे नदिया नो गोरे सोची मातारे घोरे उदय होलो निमाई चा नीलो रे কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम भी बोलेंगे। बोलो भाई। जो आज नहीं नाचेगा अपने घर पे भी नहीं नाचेगा। आज सबको नाचना होगा। जो आज नहीं नाचेंगे जो आज नाच लिया ना उसके घर में भी कन्हैया जैसा बेटा होगा। बोलो राधे राधे। सब लोग खड़े हो जाएं, कोई बैठे नहीं रहेंगे, सबको नाचना है। जो नहीं नाचेगा उसके पड़ोसन की कसम है। श्री राधे। दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया झूले झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया। हाँ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया ओ दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी। बधाई दे देरी मैया ओ दे देरी मैया। झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला की।